प्रदेश में जब परीक्षाएं नजदीक आती हैं तो ऐसे में अभ्यर्थियों के साथ साथ और भी कुछ लोग हैं जिनकी चिंताएं बढ़ जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि विद्यार्थी और अभ्यर्थी का तो चलो समझ में आता है, और वो कौन से लोग हैं जिनकी चिंताएं बढ़ जाती हैं। तो एक तो है पुलिस प्रशासन कि भैया परीक्षा जो है वो दुरुस्त हो जाए, कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, कहीं भी नकलची ना पकड़े जाएं, कहीं भी सॉल्वर गैंग ना पकड़े जाएं। तो इनका भी आप कहेंगे कि हाँ ठीक है, समझ में आता है। पर तीसरा कौन है? तीसरे यही है सॉल्वर गैंग, जो पुलिस की चिंताएं बढ़ा देते हैं। अभी जो ताजा घटना है वो उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और इसके साथ ही साथ समाज कल्याण पर्यवेक्षक के लिए परीक्षा हुई। परीक्षा के लिए सारी तैयारियां पुलिस ने कर रखी थी। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया, जितने अभ्यर्थी थे उन्होंने भी तैयारियां कर रखी थी। अब सॉल्वर गैंग वो कैसे पीछे रह जाते, उन्होंने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। जैसे ही परीक्षा नजदीक आई, तीनों अपने अपने काम में लग गए। पुलिस अपने काम में लग गई, सॉल्वर गैंग अपने काम में लग गए, अभ्यर्थी अपने काम में लग गए। सॉल्वर गैंग ने सौदा कितने का किया, कीमत सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जो डील हुई है 10 से 15 लाख के बीच में, मतलब जिससे जितना मिला उससे उतना ऐंठ लिया गया। दो जगह से दो अलग अलग गैंग को गिरफ्तार किया है पुलिस ने, एक तो बरेली से और एक लखनऊ से। जिसे लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है, वो जो गैंग का सरगना था वो खुद लेखपाल था। ये कैसे परीक्षा पास करवाता था? ये दरअसल में ब्लूटूथ डिवाइस की मदद से, जितने भी अभ्यर्थी होते थे उनके कान में डिवाइस लगी रहती थी, होटल में बैठकर, और यहां से ये चीजें सॉल्व करवाता रहता था इनके जो गैंग के और गुर्गे थे। वहीं जो दूसरा गैंग बरेली से गिरफ्तार हुआ है, वो कैसे करवाता था? वो दरअसल सॉल्वर ही ले आता था। बिहार से कई सारे ऐसे सॉल्वर लाए गए हैं। सोचिए कि कितनी बड़ी धांधली चल रही है और किस लेवल पर, और इन सबके मन में जरा सा भी डर नहीं है पकड़े जाने का, कि बिहार से सॉल्वर आते हैं उत्तर प्रदेश में और परीक्षा में बैठते हैं। और इसके लिए तैयारियां कैसे करते हैं दोनों गैंग, वो भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो लखनऊ के हैं। एक अलग से डिवाइस बनाई जाती है जिससे पता न चले, उसमें चीजें सारी अलग से इंस्टॉल की जाती हैं, और कान में इतनी छोटी मशीन लगाई जाती है कि जब तक उसे बारीकी से ना देखा जाए तब तक किसी की नजर ही ना पड़े। और इसके लिए बकायदा पहले से तैयारियां कराई जाती हैं। मतलब परीक्षा के पहले जिन अभ्यर्थियों को तैयारी करनी चाहिए कि हमारा एग्जाम अच्छा जाए, वो इस बात की तैयारी ना करके इस चीज की, बल्कि इस चीज की तैयारी कर रहे हैं कि कैसे अच्छे से नकल की जाए। ये मामला जो है ये लेखपाल का है, और जो लेखपाल है, जो इस गैंग का सरगना है, वो जौनपुर में तैनात है। बहरहाल उसको लखनऊ से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी तरफ वहीं जो बरेली से गिरफ्तार हुए हैं कुछ लोग, और ये जो गिरफ्तारी हुई है कुल मिला के 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो जो बरेली वाला गैंग है वो क्या करता था? वो सबसे पहले रिमिक्सिंग करता था फोटो की, जो आईडी कार्ड होता है उसकी, प्रवेश पत्र जो दिया जाता है, आधार कार्ड की, इन सारी की लैब में मिक्सिंग करता था ताकि किसी को पता ना चल सके, कोई ये ना पहचान सके कि ये असली है या नकली है। और जो बिहार से सॉल्वर आते थे उनकी फोटो और आधार कार्ड सब कुछ नकली, सब कुछ फर्जी बना करके उन्हें केंद्र पर बैठा दिया जाता था और वो वहां पर बैठकर परीक्षा देते थे। फिलहाल यूपी पुलिस ने इन सबको धर दबोचा है, और सिर्फ इन्हीं 14 लोगों को नहीं गिरफ्तार किया है, बल्कि 99 मुन्ना भाई और गिरफ्तार हुए हैं जिनसे पूछताछ जारी है। अब इन सब में दुर्भाग्य की बात क्या है कि जिन बच्चों ने मेहनत की थी, सोचिए कि उनके दिल पर क्या बीत रही होगी अगर परीक्षाएं कैंसिल हो जाती हैं। क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। 2018 में भी जब ग्राम पंचायत अधिकारी का पेपर हो रहा था, ग्राम विकास अधिकारी का, पर्यवेक्षक का, परीक्षाएं कैंसिल हुई थी। तमाम सारी जगहों पर सॉल्वर पकड़े गए थे, कई जगहों पर गलत पेपर बांट दिया गया था। और 2018 के बाद से अब 5 साल के बाद में सीधे मौका मिला बच्चों को परीक्षा में बैठने का। अब ऐसे में बताइए कि अगर परीक्षा कैंसिल हो जाती है तो क्या कुछ बीतेगी जो इतने समय से तैयारी कर रहे थे। मतलब 5 साल पहले जो भर्ती आई थी उसके पहले भी कुछ लोग तैयारी कर रहे होंगे, उनका भी नहीं हुआ। और उसके बाद में चलिए वो कैंसिल हो गई, उस पर क्या कुछ कार्रवाई हुई? आपको पता ही है कि हाँ, बाद में कुछ नहीं होता है, सब कुछ हवा हवाई हो जाता है। इससे पहले कितने सारे पेपर जो है लीक के मामले आए हैं निकल कर, और इसके साथ ही नकल के मामले आए हैं, परीक्षाएं रद्द की जाती हैं। पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, सरकारों की तरफ से बयानबाजी खूब होती है कि देखिए हमने पूरे इंतजाम कर रखे हैं, पूरी सख्ती बरती जा रही है।
परीक्षाएं ही रद्द कर दी हमने। लेकिन आपने रद्द कर दी, उसके बाद का क्या? आपने निकाली भर्तियां? नहीं निकाली। फिर उन बच्चों का क्या? तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है दोस्तों, कि अगर परीक्षा कैंसिल हो जाती है तो क्या होगा। बहरहाल दाद देनी पड़ेगी पुलिस की कि हाँ उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ा, और ऐसे तमाम सारे कुछ लोग और भी होंगे कि जो बच के निकल गए होंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ लखनऊ में या बरेली में ही एक गैंग चल रहा है। हालांकि ये जो गिरफ्तारी हुई है अलग अलग जगहों से हुई है, अलग अलग जिलों से हुई है, लेकिन ऐसे पता नहीं कितनी और सरगना हो, कितनी और गैंग हो, पता नहीं कितने और गुर्गे हो जो सालों से काम कर रहे हो, जिनके ऊपर सरकारों के हाथ हो सकते हैं। क्योंकि आरोप तो लगते ही रहते हैं, विपक्ष आरोप लगाता रहता है कि सरकार और पुलिस की मिली भगत की वजह से तमाम सारे ऐसे मामले निकलकर सामने आते हैं। चाहे इस सरकार की बात करें हम, या पिछली सरकार अखिलेश यादव की बात करें, जब उनकी सरकार में भर्तियां हुई थी तब विपक्ष ने खूब आरोप लगाया था कि पैसे लेकर के, यहां तक कि नेताओं पर भी आरोप लगे थे। पुलिस अधिकारी और सॉल्वर गैंग का तो छोड़ ही दीजिए, मैं किसी नेता का नाम नहीं ले सकता, तो कहा गया कि डायरेक्ट नेताजी को पैसा गया और उन्होंने फिर भर्तियां करवाई, उनके नाम सबसे पहले आए। इन सरकारों में भी विपक्ष आरोप लगाते रहती है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप हमें बताइए कि इसका जो सही तरीका है, इसका जो समाधान है वो क्या हो सकता है। पुलिस को, प्रशासन को, सरकारों को क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये सॉल्वर गैंग तो ऐसे नहीं खत्म होने वाले हैं। जब तक कोई सख्ती नहीं बरती जाएगी, कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा कि हाँ इनके मन में डर पनपे, तब तक तो मुझे नहीं लगता कि हाँ ये चीजें खत्म होंगी। और वैसे भी क्राइम कभी नहीं खत्म हो सकता है, बस उसे कम किया जा सकता है। क्राइम करने वालों के मन में डर बैठाया जा सकता है, लेकिन क्राइम खत्म हो जाए ऐसा मुश्किल है। ये कोई भी सरकार आ जाए कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि क्राइम करने वाले जो लोग होते हैं वो हमारे और आपके जैसे ही होते हैं। पता ही नहीं होता है कि हाँ इतना शरीफ इंसान कुछ ऐसा भी कर सकता है। तो बहरहाल अगर सख्ती बरती जाएगी और जो सजा हो वो ऐसी हो कि अपने आप में मिसाल बनकर निकलकर सामने आए, तो शायद हो सकता है कि ऐसी चीजें कम हो जाए। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।